ईरान यानी एक ऐसा देश जिसकी ताकत और सत्ता के आगे अमेरिका भी घुटने टेकता दिखाई देता है, जिसके रौब और दबदबे के आगे इजराइल भी नतमस्तक है। ईरान अगर चाहे तो वह आधी दुनिया की इकोनॉमी को चंद घंटों में ही मिट्टी में मिला सकता है, क्योंकि वह जहां पर स्थित है उसी रास्ते से दुनिया का 40% तेल और माल सप्लाई होता है। ईरान दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और वह आज दुनिया के सुपर पावर को टक्कर दे रहा है। यह तब है जब अमेरिका ने ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। ईरान की मौजूदा सरकार की स्थापना ही इजराइल का विरोध और अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए की गई थी। 1970 तक ईरान में पहलवी डायनेस्टी का राज्य था, जिसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल था और उस दौड़ में ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो जिस मुस्लिम देश ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी उसका नाम ईरान था। शाह ईरान के विचारों और उसके अमेरिका समर्थक रवैये को वहां की जनता पसंद नहीं करती थी। इसी बात को लेकर वहां की जनता और सरकार के बीच में टकराव पैदा हुआ, जिसने ईरानी क्रांति को जन्म दिया। 19वीं सदी में ईरानी क्रांति के नतीजे में पहलवी राजवंश का अंत हो गया और ईरान में एक नई सरकार का गठन हुआ, जो आज इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान कहलाती है। ईरान की सरकार को बनाने में भारत के मशहूर आलिम दीन सैयद अहमद मुसावी के पोते रूहुल्लाह खुमैनी का बड़ा योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जन्मे सैयद अहमद मुसावी के पोते रूहुल्लाह खुमैनी ने ही ईरानी क्रांति का नेतृत्व किया था और वह ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। रूहुल्लाह खुमैनी के सत्ता में आने के बाद ईरान अब कामयाबी की ओर अग्रसर था, लेकिन यह कामयाबी अमेरिका और उसके विरोधियों को पसंद न थी और यही वजह है कि जब उन्होंने अपने परमाणु प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो उनके विरोधियों ने उनके वैज्ञानिकों को मरवाना शुरू कर दिया। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ईरान एक परमाणु शक्ति बने, इसलिए उसने ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी, लेकिन यह पाबंदियां ईरान के हौसलों को कम नहीं कर पाई और आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान दुनिया का दूसरा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जियोग्राफी है। वह जहां पर मौजूद है वह इलाका तेल और खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है और यहां तक कि दुनिया का 40% तेल इसी रास्ते से होकर यूरोप और अन्य देशों तक पहुंचता है। यह रास्ता इतना अहम है कि अमेरिका ने इस रास्ते पर अपने जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं ताकि कोई देश तेल की सप्लाई लाइन को नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि अगर पश्चिम सहित यूरोपीय देशों को तेल नहीं मिला तो वह एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और तेल कितनी बड़ी ताकत है इसका खौफ शाह फैसला अमेरिका को पहले ही दिखा चुके हैं। कहा जाता है कि लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी संगठन हमास को ईरान ही हथियार सप्लाई करता रहा है। हमास पिछले कई दशकों से ईरानी मिसाइलों का इस्तेमाल करता रहा है। दुनिया आज भी हैरत में है कि एक शिया देश